आपको याद होगा हमने आपको रूपनगर में जेडीए प्लॉट का इशू दिखाया था, जहां पर लोगों ने प्लॉट्स के लिए आवेदन किया था, पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन उनको जो है पोजेसन नहीं मिल पा रहा था। कोर्ट में ये पूरा मसला था और उसके बाद इनको उस पर स्टे चल रहा था। अब उस स्टे को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पोजेसन है वो नहीं मिल पा रहा है। आज ये तमाम लोग जिन्होंने प्लॉट्स के लिए अपने रकम दी थी और काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, आज वीसी जेडीए से मिलकर भी आए हैं। इससे पहले भी मिले थे। सर, क्या बात हुई थी? पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ प्रोसेस पहुँचा आपका? सर मेरा नाम विक्रम सिंह है। हमने 2014 में रूपनगर में जेडीए हाउसिंग कॉलोनी में प्लॉट अलॉट हुए थे हमें। सर हम 10 लाख रुपए 2015 में हम दे चुके हैं, रजिस्ट्री करवा चुके हैं, पोजीशन लेटर हमें हमारे पास हैं जेडीए की। पर तब से ये कहते हैं कि जेडीए लैंड पे स्टे चल रहा है। पिछले 7 साल से स्टे तुड़वा नहीं पाए थे। हमने कोशिश की, अपना अलग लायर किया, स्टे टूट गया। 16 दिसंबर को डबल बेंच में टूटा है सर, वो डिसमिस हो गई है फाइल। उसके बाद हम रोज़ आते हैं वीसी जेडीए, रोज़ बोलते हैं आज कल। सर कुछ कर नहीं रहे हैं। ये किसका वेट करें, हमें समझ नहीं आ रही। 7 साल वेट करने के बाद अब 16 तारीख के बाद किसका वेट कर रहे हैं ये स्टे टूटने के बाद। सर हमें तो हम रोज़ आते हैं, ये आश्वासन देते हैं कल आओ, कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये ज़मीन पर क्या स्थिति है? आप लोग गए होंगे, विजिट किया होगा, वहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं अभी जो जिनको अब हटाना है इनको? वहाँ पर भी गुजर लोग हैं, वहाँ कोई 2-3 फैमिलियाँ हैं मेरे ख्याल। तो उसमें बस अब तो स्टे डिसमिस हो गया है ये, वो भी 4-5 साल से बाद हुआ है। ये बड़ी एफर्ट्स हमने पता नहीं टाइम टू टाइम 5 साल से चल ही रहे हैं। आज परसों हम आए थे यहाँ जेडीए ऑफिस में, बीसी साहब से भी मिले थे। उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इमीडिएट होना चाहिए ये। जितना लंबा करेंगे उतना वो और भी कुछ लीगली वो साउंड हो जाएंगे उस तरफ से। मतलब कहने का मतलब है उनके अगर वक्त मिलता तो वो कुछ और कोई हाँ और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने वो किविट भी हमने अपनी तरफ से भी प्राइवेट लॉयर किए हैं, तो उसी एफर्ट से ज़्यादा हुआ है ये। तो हम क्या, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये इमीडिएटली हम कितने लोग 127 ये हमारे ये लॉटी हैं, सारी फैमिलीज़ हैं, इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी पेमेंट दी हुई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। इसमें मतलब अब क्या आपने वीसी साहब से 2 बार मिल लिया तो क्या पेच फंसा हुआ, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? सर हम डिवकॉम साहब से भी मिल के आए हैं। वीसी साहब सर 60 करोड़ की लैंड है जिसपे वीसी जेडीए उसको छुड़वाने के कोई जोर नहीं लगा रहा। इंटरेस्ट ही नहीं है सर वीसी जेडीए को, कोई जेडी डिपार्टमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं पिछले 7 साल से। हमने एफर्ट किए, स्टे वेकेट हो गया है, अब कुछ कर नहीं रहे। सब रोज़ चक्कर लगाते हैं, आज भी मिल रहे हैं, वीसी साहब ऑफिस में नहीं है। कल भी आए थे, वीसी साहब ऑफिस में भी नहीं मिले। सब जब मिलते हैं तो बोलते हैं हम करवाते हैं, देखते हैं। हमने बोला टाइम दे दो, कितने दिन में हो जाएगा? 16 तारीख से है, तो सर बोलते हैं कोई टाइम नहीं दे सकता हमें। ग्राउंड में मिला नहीं कि कुछ ये एफर्ट्स कर रहे हैं कुछ अभी तक। अगर ऐसा कार्रवाई तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो 7 साल के बाद स्टे विकेट हुआ तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। 16-17 को एक्शन होना चाहिए। ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है, सब कुछ है। कोई उनको स्टे का कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। सर सिर्फ हम सफ़र कर रहे हैं 7 साल से, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं हम किस्तों में सर, बैंकों से जो लोन उठा रखा है। तो लेकिन सर जेडीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है जेडीए को। तो ये मसला है इनका कि 16 तारीख का डिसीजन आया है, डबल बेंच ने जो स्टे है उसे जो है डिसमिस कर दिया, वो केस ही डिसमिस कर दिया है। अब पोजीशन इनको मिलना है और क्यों नहीं पोजीशन मिल पा रहा है, इसको लेकर ये लगातार जो जेडीए के जो चक्कर भी लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने ही निर्णय दे दिया है तो तुरंत कुछ होना चाहिए। अगर और विलम्ब होगा तो कोई और पेच फंस जाएगा, जिसका कारण इनका केस जो है वो और लंबा कहीं पसरे में ना पड़ जाए। तो इसी चीज़ को लेकर लगातार ये अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और अपील भी सरकार से कर रहे हैं, जेडीए से कर रहे हैं कि इनका मसला तुरंत सुना जाए। हालांकि डिवीजनल कमिश्नर साहब से भी मिलके ये लोग आए हैं और वीसी साहब से भी लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। अब इंतज़ार यही है कि जो लंबा वक्त से इनको इनकी ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो नहीं मिल पा रहा है, वो जल्द मिल जाए ताकि ये भी अपने सपनों का घर वहाँ पर बना सके। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।